ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के भाई बहनों और माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। ज्योतिष के इस पावन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 सितंबर 2025 मंगलवार का यह विशेष दिन आपके जीवन में क्या नवीन ऊर्जाएं और संभावनाएं लेकर आया है, आइए उस पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। ये सिर्फ एक भविष्यफल नहीं, यह एक दिशा संकेत है, एक मार्गदर्शिका है जो आपको अपने अंतर्मन से जुड़कर अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने में मदद करेगी। तो तैयार हो जाए अपने ग्रहों की चाल को समझने के लिए, क्योंकि जब आप उन्हें समझते हैं तो आप अपनी नियति के रचयिता बन जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन ग्रहों की स्थिति कुछ अनूठे योग बना रही है। आपके राशि स्वामी मंगल, जो आपके पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक हैं, वे आज धनु राशि में स्थित होकर आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये स्थिति आपकी वाणी में प्रचंड ऊर्जा लाती है, जो कभी कभी तीव्रता में बदल सकती है, लेकिन साथ ही धन संचय और पारिवारिक संबंधों को भी बल देती है। सूर्य और बुध लाभ भाव यानी एकादश भाव में कन्या राशि में युति बनाकर बैठे हैं, जो आपके सामाजिक दायरे को विस्तृत करेंगे और आकस्मिक लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। आपकी बुद्धि और संचार कौशल आज चरम पर होंगे। गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में वृषभ राशि में विराजमान हैं। ये संबंधों में संतुलन और मधुरता लाएगा, पर साथ ही अपेक्षाओं को भी बढ़ा सकता है। शनि महाराज चतुर्थ भाव कुंभ राशि में हैं, जो घर परिवार के मामलों में स्थिरता और कुछ जिम्मेदारियां बढ़ा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। चंद्रमा आज मिथुन राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। ये गहन विचार, अंतर्ज्ञान और कुछ अप्रत्याशित परिवर्तनों का संकेत है, जिससे मन में थोड़ी उथल पुथल रह सकती है। राहु आपके पंचम भाव में मीन में और केतु एकादश भाव में कन्या में है। राहु शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम या आकस्मिकता ला सकता है, जबकि केतु लाभ भाव में आपको भौतिक इच्छाओं से विरक्ति और आध्यात्मिक झुकाव देगा। आए अब हम एक ऐसी पौराणिक कथा की ओर बढ़ते हैं, जो आज के ग्रह योगों से गहरा संबंध रखती है, विशेषकर चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर और आपकी अंतर्निहित शक्ति को समझने के लिए। ये कथा है महर्षि दुर्वासा और स्वर्ग के राजा इंद्र की। एक बार तपोबल से परिपूर्ण महर्षि दुर्वासा को महादेव की कृपा से एक दिव्य फूलों की माला प्राप्त हुई, जिसमें ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं समाहित थीं। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए उन्होंने इंद्र को अपने ऐरावत हाथी पर सवार पूरी शानो शौकत के साथ आते देखा। महर्षि दुर्वासा ने सम्मानवश वह पवित्र माला इंद्र को भेंट की। इंद्र, जो अपनी शक्ति के मद में चूर थे, उन्होंने बिना सोचे समझे वह माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऐरावत ने उसे तुरंत अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। ये देख दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुमने पवित्र वस्तु का अनादर किया है। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम देवत्व का भी अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा ऐश्वर्य तुमसे छीन लिया जाएगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप तुरंत फलीभूत हुआ। इंद्र और समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति व धन खो दिया। वे दैत्यों से युद्ध हारने लगे। अंततः ब्रह्मा और विष्णु की शरण में जाने पर उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया गया, जिससे देवी लक्ष्मी पुनः प्रकट हुईं। इस कथा का आज के आपके ग्रह प्रभाव से गहरा संबंध है। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना आपको अप्रत्याशित घटनाओं और तीव्र भावनात्मक अनुभवों से गुजारा सकता है। मंगल की वाणी में तीव्रता और राहु का भ्रम आपको ऐसे निर्णय लेने पर विवश कर सकते हैं,
जैसे इंद्र ने अपनी माला के साथ किया था। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और विनम्रता का आचरण ही जीवन के सबसे बड़े संघर्षों को पार करने का मार्ग है। आपके अंतर्ज्ञान और आत्म संयम को जगाने का यही सही समय है, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से कर सकें। अब बात करते हैं आज के भविष्यफल की। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको क्या अनुभव हो सकता है। तारांकन परिवार। तारांकन पारिवारिक मोर्चे पर मंगल का द्वितीय भाव में होना और शनि का चतुर्थ भाव में होना घर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाओं और निर्णयों का संकेत देता है। आपकी वाणी में बल रहेगा, जिससे आप अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों का चयन संयम से हो। किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने का अवसर मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनका विशेष ध्यान रखें। तारांकन करियर धन। तारांकन करियर और धन के दृष्टिकोण से सूर्य और बुध का एकादश भाव में होना अत्यंत शुभ है। आपको अपने प्रयासों का भरपूर फल मिलेगा। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे। धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो संचार, मार्केटिंग या लेखन से जुड़े हैं। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है, लेकिन किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मामले में चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण मानसिक तनाव या बेचैनी का अनुभव हो सकता है। अत्यधिक विचार करने से बचें और ध्यान योग का सहारा लें। पाचन संबंधी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। अपने अंदरूनी ऊर्जा को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है। तारांकन प्रेम। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए गुरु का सप्तम भाव में होना शुभ है। रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विवाहित जोड़ों के लिए आपसी तालमेल मजबूत होगा। बस छोटी मोटी गलतफहमियों को बातचीत से सुलझाएं। राहु का पंचम भाव में होना प्रेमियों के लिए कुछ भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के बंधुओं, आज का दिन आपको ये सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सबसे बड़े अवसर अप्रत्याशित चुनौतियों के वेश में आते हैं। चंद्रमा का अष्टम भाव हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का अवसर देता है। ये समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का, अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करने का। जैसा महर्षि दुर्वासा की कथा में हमने देखा, विनम्रता और धैर्य ही हमें पतन से बचाकर उत्थान की ओर ले जाते हैं। अपने कर्मों पर विश्वास रखें और परिणाम की चिंता न करते हुए अपना कर्तव्य निभाएं। यही सच्ची तपस्या है, यही जीवन का सार है। आज के दिन ग्रहों के शुभ प्रभावों को बढ़ाने और अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए एक सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा सकते हैं। यदि यह संभव न हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मंगलवार का दिन आपके राशि स्वामी मंगल का दिन है। हनुमान जी की कृपा से आपको बल, बुद्धि और भयमुक्ति प्राप्त होगी। यह उपाय आपके मन को शांति देगा और अप्रत्याशित बाधाओं से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, आज के दिन को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ गले लगाए। मैं कामना करता हूँ कि भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका आज का दिन मंगलमय हो। आप सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहें। जीवन के हर मोड़ पर आप विजय प्राप्त करें, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।